हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शैव धर्म के थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और इसका दूसरा पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शैव धर्म का थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहले देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, तो शैव धर्म क्या है? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, उसका देखिए, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है, और अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, और रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह पहला है पशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं पशुपत। ठीक है, पशुपत क्या है देखते हैं। तो पहला है पशुपत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, और पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कपालिक। तो कपालिक क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। ठीक है, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है, उसके बाद है कालामुख। तो कालामुख क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। उसके बाद चौथा और अंतिम पॉइंट है लिंगायत। तो लिंगायत क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, और शून्य संपादने जो है लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव को बताया गया है। ठीक है, इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है, मतलब कि दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश एवं जो चल वंश थे उनके समय में शैव धर्म अत्यंत लोकप्रिय रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर
का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों के अलावा अन्य का वर्णन मिलता है। ये 10वां अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। पहला महाकाल, दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा षोडश, पांचवा भैरव, छठवां छिन्नमस्तक गिरिजा, सातवां धूम्रवान, आठवां बगलामुखी और 9 नंबर में है मातंग और 10वां है कमल। ठीक है, उसके बाद देखिए शिव के अन्य 11 अवतार हैं। क्या क्या हैं देखिए, पहला है कपाली, दूसरा है पिंगल, तीसरा है भीम, चौथा है विरूपाक्ष और पांचवा है बिलोहित, छठवां है सस्ता, सातवां है अजपाद, आठवां है अपिवृद्ध, नौवां है शंभ और 10वां है चंड और 11वां और अंतिम है भव। ठीक है, ये शिव के अन्य 11 अवतार हैं। उसके बाद देखिए शैव ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो क्या क्या देखिए, पहला है श्वेता स्वतरा उपनिषद। ठीक है, दूसरा है शिव पुराण, तीसरा है आगम ग्रंथ, चौथा है तिरुमराय। ठीक है, उसके बाद देखिए शैव तीर्थ कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखिए शैव तीर्थ इस प्रकार हैं। पहला है बनारस, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है सोमनाथ और चौथा है रामेश्वरम, पांचवा है चिदम्बरम, छठवां है अमरनाथ, सातवां है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के तीर्थ स्थान है। ठीक है, उसका देखिए शैव संप्रदाय के संस्कार इस प्रकार हैं। तो क्या क्या है देखिए, पहला है शैव संप्रदाय के लोग एक स्वरवादी होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके सन्यासी जटा रखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं। चौथा पॉइंट है इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। पांचवा पॉइंट है इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। छठवां पॉइंट है यह निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धुनी भी रमाते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट है शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आठवां पॉइंट में है शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। और 9वां पॉइंट है शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं जहाँ सिर्फ शिवलिंग होता है। उसके बाद 10वां और अंतिम पॉइंट है यह बभूति तिलक आड़ा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पशुपतिनाथ मंदिर। ये जो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है इसके बारे में लिखा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोड़ा शैली में हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने शैव धर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए हमारा शैव धर्म का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद देखिए सेकंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमने जो पढ़ा इनसे रिलेटेड प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आप इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।